अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं किश्वर हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में मालूमात देने लगा हूं जो बिल्कुल फ्री है। ऑफ़लाइन आप उसे इस्तेमाल करें, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपको उस ऐप का मैं इंटरफ़ेस दिखाता हूं। ये हम उसमें एंटर हो गया है। डिक्शनरी ऐप है इस ऐप का नाम। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा। जितनी देर में ये ओपन होता है, हो चुका है ओपन। इसका डिस्प्ले आप देख रहे हैं। डिक्शनरी ऐप इसका नाम है और इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें डेली लाइफ में इस्तेमाल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसमें इंग्लिश का भी है, इसमें उर्दू का भी है और इसमें रोमन का भी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही किसी लफ्ज़ की, तो आप उस लफ्ज़ के मुतालिक आपको उसकी उर्दू आती है तो आप उसकी उर्दू लिखेंगे। उसके बाद वो उसकी जितनी भी इंग्लिश में मालूमात होगी वो दे देगा। हम यहाँ पर आज एक वर्ड्स लिख कर देख लेते हैं। WORD वर्ड सर्च करते हैं। वर्ड कलमा, इसी का दूसरा होता है लफ्ज़। इसी तरह आपने आगे स्क्रॉल करते जाना है। जितने भी इसके मकसद होते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। वर्ड्स, कॉल को भी वर्ड्स कहते हैं, वर्ड कहते हैं, हुक्म को भी वर्ड कहते हैं और इसी तरह से फरमान को भी वर्ड कहते हैं, इकरार को भी वर्ड कहते हैं, तकरीर को भी वर्ड कहते हैं, कही गई बात भी वर्ड होती है। इसी तरह अब इसका उर्दू वाला हम टैब ओपन करते हैं। उर्दू में हम लिख लेते हैं इसका कोशिश। काफ वाओ डबल शीन, कोशिश। इसे हम सर्च करते हैं। कोशिश हमने सर्च की, उसकी इंग्लिश आ गई डेलीजीनियस कोशिश। डेलीजीनियस कोशिश ही इसकी आएगी। अच्छा, एफर्ट भी कोशिश को कहते हैं। एफर्ट भी इसी की होती है, एफर्ट्स भी इसी की फॉर्म में आता है, असाइंग भी इसी की फॉर्म में आता है। में आ गए। इसी तरह इसकी अब नीचे अगर हम जाएं तो डेफिनेशन आ जाती है इसकी। आप डेफिनेशन देख रहे हैं, डेफिनेशन भी दी हुई है, उसकी सैनोनिम्स भी दिए हुए हैं, एंटोनियम्स भी दिए हुए हैं इसके। इसी तरह से इसके पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं, काफ़ी सारे इसके ऐसे हैं। इसी तरह अब हम इसकी वॉइस आपको सुनाएंगे। अगर हमें पता नहीं चलता, हमें लफ्ज़ अदा करने में काफ़ी सारे मसाइल पैदा आते हैं, तो इसी तरह हम इसकी वॉइस भी सुन सकते हैं। Swans. स्पॉन्स, स्पॉन्सेस, For swans. परसवांस, इसकी आवाज़ दे रहे हैं। इसी तरह हम इसे फेवरेट पर लगा सकते हैं दिल के आइकॉन देकर। और ये होता है कॉपीड। हम इसको कॉपी करके हम किसी और भी जगह पर जाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से शेयर का ऑप्शन होता है। शेयर में ओनली टेक्स्ट अगर आपने करना है तो ओनली टेक्स्ट हो जाएगा शेयर। ये आप कहाँ पर करना चाहते हैं, आप किसको भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नाम को भेज सकता हूँ, कोशिश। अच्छा, ये अब यहाँ पर उसकी कंप्लीट डिटेल आ चुकी है, जितनी भी थी उसकी। आपको डेफिनेशन ओवरऑल जिस 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 तरह से मतलब शेयर्ड हो रहा है वो सारी कुछ यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरह आपने जो जो चीज़ उनको भेजनी है वही कर लें, बाकी को आप इरेज कर सकते हैं। ऑफलाइन से हम इसका इरेज करते हैं। कोशिश, कोशिश तक हमने कर दिया। उसके बाद हम इसे सेंड कर देंगे। सेंड भी कर सकते हैं इसी तरह से ना। कोशिश है। अच्छा, इसके बाद हम इसके अब जो बाकी फ़ीचर्स हैं उनके अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको एक वॉइस का निशान बना नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमने तलाश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम वॉइस भी कर सकते। अब इसे आप बैक करें। बैक करने के बाद इसका जो ओवर व्यू है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप चाहते हैं कि मुझसे ये सवाल जवाब किए जाएं, तो उसके लिए आप MCQs को भी चूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ कुछ और भी था वो भी कर सकते हैं।
तो क्वेश्चंस, लफ्ज़ हिफाज़त को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? तो अंग्रेज़ी में इसे क्या कहा जाएगा? जो हिफाज़त होता है वो सिक्योरिटी ही होता है ओवरऑल, पोजेज़ या ओवरऑल बाकी भी दिए हुए हैं, आप सिक्योरिटी को ही क्लिक करेंगे तो ये सही है। अच्छा, इसी की तरह अगर मैं इसके गलत मीनिंग को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो उसके ऊपर क्या निशान आएगा? इसी के गलत मीनिंग पे करूँगा तो वो रेड निशान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे आगे और क्वेश्चन आ जाएँगे। इसी तरह से इसकी एक तरतीब चलती जाएगी। ये हो गया टेस्ट का। उसके बाद हम जाते हैं लर्न इंग्लिश है। अगर आप चाहते हैं कि हमने लिखना भी कुछ नहीं है और ये भी हमें कुछ ना बताए, लेकिन इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसकी मालूमात आमा आप हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे टैब्स दिए हुए हैं। कन्वर्शन कब दिया हुआ है, गुफ्तगू का या ज़ख़ीरा अल्फ़ाज हो गया, ज़माना टेंसेस हो गया, इसमें मुहावरे हो गए, अल्फ़ाज, हरूफ, वाहिद जमा और पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये काफ़ी फ़ायदेमंद ऐप है, ये मैं आपको बताता चलूँ। तो इसी तरह हम किसी में भी इसे ओपन कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, वर्ब आ गया, एडवर्ब, इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंदर फ्यूचर्स मौजूद हैं। तो इससे हम बैक आते हैं। तो इसी की तरह उर्दू एडिटर टैब है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऐड आ चुका है, साइट विज़िट, इसे हमने क्लोज़ कर देना है। उर्दू लिखें, यहाँ आप उर्दू कोई भी आप उर्दू लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें। हम कोशिश ही लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी कोशिश ही लिख देते हैं। कोशिश लिख दिया हमने, इसको बड़ा कर दें, छोटा करें। इसमें आप गैलरी से पिक्स वगैरह ला सकते हैं और ये आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको चेंज करके बता सकते हैं और इसी तरह से ये इसके लफ्ज़ को जो कलर देते हैं वो उसके सारे कलर्स आ रहे होते हैं। तो ये फिर आगे आप इसे शेयर का टैब है यहाँ पर, तो आप शेयर उसे करें, आगे ले जाएँ जिसको आप भेजना चाहते हैं। यहाँ इसके पीछे आप गैलरी के ज़रिए पिक भी लगा सकते हैं, पिक लगाकर उसके ऊपर एडिट करके कुछ भी आप आगे भेज सकते हैं। तो इसी की तरह क्योंकि मैंने नहीं करनी इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया है। अब बारी आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी सारी हिस्ट्री बताएगा कि आपने इसमें कौन-कौन से वर्ड्स ढूँढे हैं और आपको वो उसकी सारी जितनी भी होगी आपको तमाम तर तफ़सीलात फ़राहम कर दी जाएगी। और आपने जो-जो लफ्ज़ इसमें ढूँढ रखे हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद होंगे और आप उसे वक्तन-फ़वक्तन पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह अब हम बैक जाएंगे। ये मैंने लास्ट टाइम बैक जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने थोड़ी देर पहले यही सर्च किए थे लफ्ज़ और वो मेरे हिस्ट्री में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से आपकी ये जितने भी आप अल्फाज यहाँ से सर्च करते हैं वो आपकी हिस्ट्री में मौजूद रहते हैं। यहाँ ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, शॉर्ट बाय के साथ अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और डेट भी है। ये आपको तारीख़ भी बता सकते हैं कि आपने कौन से वक़्त में, कौन से दिन और किस टाइम आपने ये लफ्ज़ सर्च किया था, तो ये आपको हिस्ट्री भी देगा। इसी तरह से अब OCR ये एक कोड होता है जो आपके पास अगर कोई पेज है उसकी आप पिक लेना चाहते हैं और आप कहते हैं जनाब मुझे लिखना ना पड़े, तो वो आप उसकी पिक जस्ट आप उसकी पिक लेंगे और वो पिक उसकी उठाकर उसके ऊपर आपके इस डिक्शनरी ऐप के अंदर ले आएगा पिक और उसे रीड आउट करके आपको उस के बारे में जितनी भी मालूमात होगी, जो कुछ उस पेज के ऊपर लिखा होगा वो सारा का सारा आपको वो ट्रांसलेट करके बता देगा। तो दोस्तों, आपने मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करके बताना है कि यह ऐप आपको कैसी लगी है और हमारी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के दिए गए आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम सब का अल्लाह पाक हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।